गजा में इसराइली जाहिरियत जारी, दीरुल बलाह पर हौलनाक बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 210 फलस्तीनी शहीद, 400 से जायद जख्मी हो गए। अल नसीरात मुतासरीन कैंप खंडरात में बदल गया। शोहदा की मजमूई तादाद 36,801 हो गई। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अल नसीरात कैंप पर वहशियाना हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 4 इसराइली मग़वियों को बाज़ियाब करवाने का दावा कर दिया। T8 कौंसिल का गजा में फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। इस्तांबुल में जारी इजलास का इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी। D8 ममालिक का फ़लस्तीनियों के हक के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, गजा में जो जुल्म हो रहा है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। कौमी मार्च बराए गजा के उन्वान से किए गए मुजाहिरे में लंदन समेत दीगर शहरों से हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने रसल स्क्वायर से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च किया। बल्ला चलाओ, विकेटें उड़ाओ, जीत के दिखाओ, अमेरिका से शिकस्त भूल जाओ, अब बस भारत को हराओ। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच, बड़े इवेंट के बड़े टाकरे के लिए तैयारियां। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। रिवायती हरीफ शाम 7:30 बजे न्यूयॉर्क के मैदान में उतरेंगे। अमेरिका से शिकस्त के बाद मैच जीतना लाजमी, हार की सूरत में अगले राउंड तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय सुरमाओं का पलड़ा भारी। दोनों टीमों के दरमियान 7 मैच खेले गए। भारत ने 5 में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान को 1 में फतह मिली। 1 मैच टाई हुआ। पाकिस्तान ने 2021 में इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने अकेले ही पूरा मैच भारत के जबड़ों से खींच लिया था। शाहीन, हारिस, नसीम, आमिर विकेटें उड़ाएंगे। बाबर, रिजवान, साइम, फखर रन के ढेर लगाएंगे। शायकीन क्रिकेट ने एक बार फिर खिलाड़ियों से उम्मीदें बांध लीं। कहते हैं प्रेशर नहीं लेना चाहिए, टीम मेहनत करके इंडिया को हरा सकती है। टीम पाकिस्तान को अब जीत के ट्रैक पर आना होगा। अगर हम देखें तो इनको पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन पोटेंशियल के साथ परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। हमें तो यकीन है कि जीते, लेकिन चांसेस जो लग रहे हैं वो बहुत कम है। अमेरिका से आसानी से जीत जाता, इंडिया से भी जीत जाता, लेकिन जानबूझ के ये हार रहे। वो फर्स्ट टाइम के टीम खेल रही है, उनसे हमने शिकस्त खाई है। बड़ा यानी कि ना डिसहार्ड हुआ है। यही खासियत है T20 क्रिकेट की, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। लास्ट ईयर भी और लास्ट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ हारे थे, बट इवेंचुअली उन्होंने ही फाइनल खेला था। ये नहीं सोच सकते पिछला मैच पाकिस्तान हारा तो ये भी हार सकता है। T20 में सूरत हाल बदल जाती है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए गेम प्लान पर बात हुई है, सूरत हाल के मुताबिक ही क्रिकेट खेलेंगे। पेशावर में मेट्रो बस किस कदर अपना उस पर घपले, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी करके तो उसको किसी कोर्ट में भी नहीं लाया गया। जो लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुल्क के साथ क्या सलूक कर गया है, महंगाई को आसमान पे ले गया है, ना रोटी मुयस्सर है, ना सालन मुयस्सर है। मेट्रो को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मवाजना करे। हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरी में सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू, बोले बानी PTI जेल के कमरे में 2 AC लगवाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला शख्स नहीं हूं। लीगी सदर ने शाहिद खकान को नफीस शख्स करार दे दिया। शहबाज सरकार के खिलाफ महाज की तैयारी। PTI और JUI के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी PTI को पहुंचा दिए गए। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अमीर JUI को बानी चेयरमैन का पैगाम भी पहुंचाया गया। मामला तय करने के लिए 3-3 रुकनी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। मुत्तफ़िका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इत्तेफाक राय की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। PTI ने मौलाना से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया।
जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर खून है, फाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। पहले तो वो हिसाब दो जो टैक्स ले रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ओ शब्बो, ओ बिल्लो, ओ नवाज शरीफ, तू तो अंग्रेजों का नौकर है, तू उनका गुलाम है। हमारे अबो अजदाद ने अंग्रेज को भगाया है, तू किस बात की मूली है? जब तक जिंदा हूं किसी का बाप यहाँ टैक्स नहीं लगा सकता। हमारा फैसला हमारी आवाम करेगी। आइन तोड़ने वालों को हम फांसी पर लटकाएंगे। एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर की सवात में जलसे से मुखालिफिन को ललकार, बोले बानी पीटीआई ने निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे। अपना हक छीनना और लेना जानते हैं, जबर से हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं करवा सकते। बातें करते हैं उनकी मजबूरी है और मुझे उनकी मजबूरी का एहसास है, क्योंकि नौकरी पक्की करने के लिए उनको ये बातें करनी पड़ेंगी। मैं आपके इस मीडिया पे उनको चैलेंज करता हूँ कि किसी भी जो भी चैनल उनको पसंद है पाकिस्तान में, जो भी उनकी पार्टी का चैनल है, जो भी उनको पसंद है, उस चैनल पे मेरे साथ आएँ, मनाजरा करें। मजमून ये खुद चुने कौन से मजमून पे उसने जो है मेरे साथ खैर ख्वाब मनाजरा करना है। मैं चैलेंज करता हूँ। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को मुनाजरे का चैलेंज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं अली अमीन गंडापुर की मजबूरी है ऐसी जबान इस्तेमाल करना। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी है। मजीद कहा, वजीर आला को दावत देता हूँ, अपनी मर्जी का चैनल चुन लें और मुनाजरा करें। ये जैसे हाईवे पर भागते नजर आए थे वैसे ही भागते नजर आएंगे। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पंजाब असेंबली से मंजूर हत्तक इज़्ज़त बिल कानून बन गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के रुखसत पर जाने के बाद कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने हत्तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। समरी वजारत कानून को भिजवा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में हत्तक इज़्ज़त कानून को चैलेंज कर दिया गया। कलअदम करार देने की इस्तदा। 1000 पाकिस्तानी तुलबा को सरकारी खर्च पर जदीद तरीन तरबियत के लिए चीन भेजने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शैन ऑन में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन का दौरा। वज़ीर आज़म को इदारे से मुतालिक आगाही दी गई। वज़ीर आज़म ने मसनूई रोशनी के जरिए सब्जियों की काश्त का जायजा लिया। कहा, पाकिस्तानी तुलबा दोनों मुल्कों में पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट इत्तिका को डकैती मज़ाहमत पर मारने वाले मुल्जिमान कोयटा से गिरफ्तार। CIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान इत्तिका को मारने के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। मुल्जिमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में मुलव्विस। मुल्जिमान तरबियत याफ्ता हैं। ग्रुप का सुराग भी लगा लिया गया। कोयटा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। गंज बाईपास के 2 साल के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। मुल्क भर में केसेस की तादाद 5 हो गई। बलूचिस्तान में 4 और सिंध में 1 बच्चा मुतासिर हो चुका। नई दिल्ली में हाई अलर्ट। तीसरी बार मुंतखब होने वाले नरेंद्र मोदी आज वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी शाम 7:15 बजे नई दिल्ली में होगी। तकरीब में कई गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत का भी इम्कान। दारुल हुकूमत नई दिल्ली को अगले 2 रोज के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया। दाखिली और खारजी रास्तों को भी सील कर दिया जाएगा। और ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं राजनपुरी बकरों की मांग, कहीं साहिवाल नस्ल के बैल के चर्चे। खरीदारों का पैसा कम करने पर इसरार, व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। पेशावर की मवेशी मंडी में सरदार ने एंट्री दे दी। वजन 25 मन, कीमत 24 लाख।